बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम इस्लामियत का नया चैप्टर पढ़ेंगे, हज और उसकी अहमियत। यकीनन आपने पिछला तमाम काम कंप्लीट कर लिया होगा और आपके फ़र्स्ट टर्म भी अच्छे हुए होंगे। अब आप निकालें पेज नंबर 25। सही है, और यहाँ लिखा हुआ है हज और इसकी अहमियत। मैं आपको इसको डिटेल में बताती हूँ। बुक में देखिएगा, मैं साथ साथ पढ़ूँगी और इसका मफ़हूम और इसकी वजाहत करती जाऊँगी। वैसे मैं हज इस्लाम का 5वां अहम रुकन है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों पे फ़र्ज़ है जो साहिब इस्तिताअत हों, यानी कि इतने पैसे हों कि वो जो हज अदा करने की ताकत रखते हों और सफ़र में जितने भी अखराजात आएँ, वहाँ रहने के, वहाँ पहुँचने के, वहाँ खाने पीने के, वो इस्तिताअत मतलब इतने पैसे हों उस शख्स के पास कि वो आराम से हज करने अदा करने जा सकता है और वापस अपने वतन आ सकता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है, ये आगे हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं आपको पहले से बता देती हूँ कि जो शख्स पैसे होने के बावजूद या साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद हज अदा ना करे तो उसके लिए सख्त वईद आई है कुरान पाक में, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके बारे में क्या फरमाया है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहली हेडिंग है हज का मफ़हूम। हज अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी इरादा करने के हैं। इस्लामी इस्तिलाह में 8 ज़िलहज से लेकर 12 ज़िलहज तक बैतुल्ला और उसके गिरदोनवा में मखसूस मनासिक कहते हैं अरकान को। सही है, मनासिक या अरकान हज अदा करना हज कहलाता है। ठीक है, यानी इसके मायने हैं, लफ्ज़ी क्या मायने हैं, इरादा करना। हर मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार हज फ़र्ज़ है। शर्त यह है कि वो हज के अखराजात पूरे करने की ताकत रखता हो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब इसका पस मंज़र क्या है। खाने काबा अल्लाह ताला का घर है। इसे अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर तामीर किया था। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो उनके इस अमल को कबूल फरमाए, उनकी औलाद में से एक फरमा बरदार उम्मत पैदा हो और ये शहर अमन का गहवारा बन जाए। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और खाने काबा को दुनिया भर के मुसलमानों का क़िबला और इबादत का मरकज़ बना दिया। ठीक है ना। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि खाने काबा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और उनके प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर तामीर किया था, और इसी को अल्लाह ताला ने मुसलमानों का मरकज़ करार दे दिया गया था कि आज सारी दुनिया के जो मुसलमान हैं खाने काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। खाने काबा तामीर करने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से लोगों में हज का ऐलान फरमाया और मनासिक हज अदा किए। चुनांचे मुसलमानों का हर साल बैतुल्ला का हज करना दर हकीकत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करना है। ठीक है, फ़र्ज़ियत और अहमियत कब हुई इसकी। हज इस्लाम का 5वां अहम रुकन है। ये आलमगीर इबादत है, यानी आलमगीर का मतलब है बहुत बड़ी, क्योंकि सारी दुनिया के मुसलमान एक जगह जमा होते हैं। हज हर आकिल, अक्ल रखने वाले, बालिग, समझदार और साहिब इस्तिताअत पैसे वाले मुसलमान पर ज़िंदगी में एक मरतबा अदा करना फ़र्ज़ है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको वजाहत दे चुकी हूँ। पेज नंबर 26 पे आइए, नेक्स्ट पेज पे। हज की फ़र्ज़ियत के बारे में अल्लाह ताला ने क्या क्या इरशाद फरमाया है, यहाँ पे सिर्फ मैं तर्जुमा पढ़ रही हूँ। और लोगों पर अल्लाह का हक़ फ़र्ज़ है कि जो कोई इस घर तक जाने की कुदरत रखता हो वो इसका हज करे। ठीक है, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की फ़र्ज़ियत के बारे में क्या फ़रमाया। ए लोगों, तुम पर हज फ़र्ज़ किया गया है, बस तुम हज करो। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के बाद हज को अफजल तरीन अमल करार दिया। सही है, आगे इरशाद फरमाया हज मकबूल अदा करने का बदला जन्नत है। हज मकबूल अदा करने का बदला जन्नत है, यानी हज जो आपने किया वो अल्लाह ताला
कि घर अगर कबूल हो जाए तो उसका बदला जन्नत है। फिर आगे इरशाद फरमाया, जिसने हज इस तरह अदा किया कि गुनाह और बुराइयों से बचा रहा, वो गुनाह से ऐसे पाक साफ होकर वापस लौटेगा जैसे वो पैदाइश के वक्त गुनाहों से पाक हुआ था। उसके बाद आगे फरमाया कि हज अदा करने वालों के लिए बहुत अजर व सवाब है, लेकिन वो लोग जो इस्तिताअत के बावजूद हज ना करें उनके लिए सख्त वईद बयान हुई है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस्तिताअत के बावजूद हज नहीं करता उसके लिए कोई फ़र्क नहीं इस बात में कि वो यहूदी मरे या ईसाई, यानी उसका मुसलमान होने से कोई ताल्लुक़ नहीं। ठीक है। उसके बाद हज के फ़वाइद हेडिंग आई है, उस बेशुमार फ़वाइद हैं इसके, लेकिन कुछ आपके सामने आपकी सिलेबस में दिया हुआ है, वो मैं पढ़ रही हूँ। नंबर 1 है, हज अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने का बेहतरीन ज़रिया है। हज के मौके पर दुनिया भर से लाखों की तादाद मुसलमान इकट्ठे होकर मक्का का रुख करते हैं। वो सब अल्लाह ताला की बारगाह में आजिज़ी और इनकिसारी से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। हज मुसलमानों की शान व शौकत, इज्तिमाइयत के इजहार का बेहतरीन मज़हर है। ये आलम में इस्लाम के इत्तेहाद का ज़रिया है। इस मौके पर मुसलमानों को एक दूसरे के ख़यालात को जानने और समझने का मौका मिलता है। दिलों की दूरियां कम हो जाती हैं और मोहब्बत को फ़रोग़ मिलता है। यानी कितने कितने फ़ायदे हैं। हज अदा करने से अल्लाह ताला के बहुत करीब हो जाते हैं बंदे, और वो दिलों की पुकार फ़ौरन सुन लेता है। जब आप ये कहते हैं कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये इसका मतलब है कि मैं हाज़िर हूँ अल्लाह, मैं हाज़िर हूँ, यानी आपके दरबार में। और इस मौके पर लाखों तादाद इकट्ठे होते हैं, सारी दुनिया से मुसलमान आते हैं। गरीब, अमीर, फ़िरका और कौमियत, नस्ल परस्ती, हर चीज़ का फ़र्क मिट जाता है और सब एक हो जाते हैं अल्लाह की बारगाह में। ठीक है। इज्तिमाइयत के इज़हार का बेहतरीन ज़रिया है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा यानी कि इज्तिमाइयत यानी कि सब लोग इकट्ठा होते हैं और उसके इज़हार का बेहतरीन ज़रिया होता है। ठीक है। और हर मुसलमान को एक दूसरे के ख़यालात जानने का, करीब से देखने का मौका मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट आइए, हर साल दुनिया भर से मुसलमान हज अदा करने के लिए मक्का पहुंचते हैं। उन सब ने एक जैसा लिबास पहना हुआ होता है। रंग, नस्ल, कौम, कबीले का फ़र्क मिट जाता है। गोया हज मुसलमानों में मसावात, बराबरी जैसी सिफ़ात पैदा करता है। उस नेक्स्ट हज के ज़रिए दीनी, इल्मी, आलमी मसाइल से आगाही मिलती है, यानी समझ बूझ पैदा होती है कि दुनिया में कितने मसाइल हैं, कितनी दीनी हैं, कितने दुनियावी हैं, कितने इल्मी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, अदायगी हज के बाद मुसलमान अल्लाह ताला की राह में जानवर क़ुरबान करते हैं, यानी क़ुरबानी करते हैं। इस तरह उनमें अपने माल को अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करने का जज्बा पैदा होता है, यानी कि क़ुरबानी हम अल्लाह की राह में करते हैं। नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 27। नंबर 7 पॉइंट में पढ़ रही हूँ। हज के मौके पर हर मुसलमान जमरात पर रमी करते हैं, यानी शैतान को कनकरियाँ मारते हैं और शैतान से अपनी नफ़रत का इजहार करते हैं। ये अमल मुसलमानों में शैतान से बचाव करने की तरबियत करता है। हज के मौके पर लास्ट पढ़ रही हूँ। हज के मौके पर दुनिया के कोने कोने से मुसलमान मक्का मुकर्रमा में जमा होते हैं और उन्हें अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुख्तलिफ़ अशिया की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से बैनुल अक़वामी तिजारत को भी फ़रोग़ मिलता है। दुनिया भर के मुसलमान ज़ादिरा यानी सफ़र के दौरान साथ लेकर आते हैं सामान, और जिसके नतीजे में दौलत की गर्दिश होती है। यानी कि अब दुनिया भर से, हर मुल्क से मुसलमान मक्का में जमा होते हैं। वो अपनी करेंसी लेके आते हैं, यहाँ कैश कराते हैं, सऊदी रियाल में बदलते हैं, वहाँ से कुछ अपना सामान ला के बेचते हैं, मक्का से ले जाके अपने घर ले जाते हैं, यहाँ पे पैसे खर्च करते हैं। तो इस तरह से मनी की सर्कुलेशन या रकम की जो सर्कुलेशन होती है वो
चलती रहती है, जिससे तिजारत को भी फ़रोग़ मिलता है। आगे बात समझ में? ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम अभी सिर्फ सवाल जवाब मैं आपको बता रही हूँ। सवाल जवाब पे निशान लगाइए, देखें तफसीली जवाब तहरीर करें। तफसीली जवाब में हम सिर्फ ये वाला करेंगे, नंबर 3। तफसीली जवाब में हम सिर्फ नंबर 3 वाला सवाल करेंगे। हज के फ़ायदे बयान कीजिए। ये हम 2 नहीं करेंगे, ठीक है। इसकी डिटेल अभी मैं आपको बताती हूँ। जी, तो मैं बता रही थी कि हज के ये फ़ायदे बयान कीजिए। हम ये वाला सिर्फ सवाल करेंगे, हज के फ़ायदे। तो हज के फ़ायदे में ये आपको दिया हुआ है पेज नंबर 26 पे। हज के फ़वाइद हेडिंग डालेंगे और बस शुरू के 5 लिखेंगे। बहुत बड़े हैं, आपसे फिर याद करने में मुश्किल होगी, ठीक है। शुरू के 5 सवाल, तफसीली जवाब का ये नंबर 3 है, ठीक है। ये शुरू के 5 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ तक। ये हज के ज़रिए दीनी, इल्मी और आलमी मसाइल से आगाही मिलती है, बस यहाँ तक शुरू के 5, ठीक है। ये तो हो गया इसका। अब मुख्तसर जवाब तहरीर कीजिए। मुख्तसर जवाब है पहला, सवाल नंबर 1 है, हज के लफ्ज़ी मायने क्या है। पेज नंबर 25 पर आइए। हज का मफ़हूम हेडिंग डालेंगे, सही है। पहली लाइन यहाँ से लेकर हज कहलाता है यहाँ तक, ये देखें मैं निशान भी लगा रही हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक हज, ठीक है। शुरू की 2 लाइनें। उसके बाद नंबर 2 है, खाने काबा किसने तामीर किया। हज का पस मंज़र है। दूसरी हेडिंग नहीं डालेंगे आप, सही है। हेडिंग नहीं डालेंगे, सिर्फ ये जो लाइन, ये दूसरा सवाल यहाँ से लेके यहाँ तक नज़र आ रहा होगा। खाने काबा अल्लाह ताला का घर है। इसे अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर तामीर किया था, ठीक है। ये दूसरा सवाल का जवाब। नंबर 3 है, हज किस मुसलमान पर फ़र्ज़ है, सही है। ये देखें पेज नंबर 25 पर ही आप पहले पैराग्राफ, जहाँ पे पहला सवाल ख़त्म हो रहा है ना, वहीं से तीसरा सवाल शुरू हो रहा है। ये देखें, ये मैं निशान लगा रही हूँ, नंबर 3। हर मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार हज फ़र्ज़ है, बशर्त ये कि वो हज के अखराजात पूरे करने की ताकत रखता हो। ये है ना, छोटे छोटे जवाब याद भी हो जाएंगे। बस एक डिटेल में तफसीली जवाब है। उसके बाद है नंबर 4, इस्तिताअत रखने के बावजूद हज अदा न करने वालों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। हज अदा करने वालों, देखिए ये आप पेज नंबर 26 पर आइए। ये जहाँ से मैं निशान लगा रही हूँ, यकीनन मेरा ये पेन आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, ये मैं निशान लगा रही हूँ। ये है मुख्तसर जवाब का सवाल का चौथा जवाब है, ये नंबर 4। ये हज अदा करने वालों के लिए बहुत अजर सवाब है, लेकिन वो लोग जो इस्तिताअत रखने के बावजूद हज ना करें, उनके लिए सख्त वईद बयान हुई है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस्तिताअत रखने के बावजूद हज नहीं करता, उसके लिए कोई फ़र्क नहीं इस बात में कि वो यहूदी मरे या ईसाई। यहाँ तक जवाब ये ख़त्म हो गया, ठीक है। ये सवाल जवाब अच्छी तरह आप समझ के अपनी कॉपी में उतारें, टाइटल पेज बनाएंगे इसका। उसके बाद ये सवाल जवाब करेंगे और उसके बाद जो बाकी जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी।